जय गुरुदेव, जय माता महाकाली। दोस्तों हम भगत जी आप सभी लोगों का आदरपूर्वक स्वागत करते हैं। दोस्तों इस बार हम आप सभी लोगों के लिए बहुत ही अद्भुत लाजवाब चमत्कारी साधना लेकर आए। दोस्तों इस साधना को आपने संपन्न कर लिया दोस्तों तो और शेष कुछ भी नहीं रह जाएगा। दोस्तों बहुत ही चमत्कारी शक्ति है। दोस्तों आज तक का रिकॉर्ड है कि आज तक जिसने भी इस साधना को संपन्न किया है दोस्तों उसके जीवन में कभी निराशा की मतलब किरणें नहीं जागी है, निराशा उसके हाथ नहीं लगी है। हर क्षेत्र में उसने सफलता पाई है। दोस्तों विधान भी बताएंगे और मंत्र हम अपनी जुबान से भी बता देंगे और आपको स्क्रीन पर भी लिख कर दे देंगे। दोस्तों यह वो शक्ति है जो साधक के रूप साथ में हमेशा मतलब कि अदृश्य में रहती है और जब भी बुलाता है तो प्रत्यक्ष में आती है। दोस्तों 10 लोगों के बीच में बुलाएगा तो 10 लोगों के बीच में आएगी लेकिन अदृश्य रहेगी। और दोस्तों अकेले बुलाएगा मतलब कि अकेले में बुलाएगा तो प्रत्यक्ष में वैसे दिखेगी उसे और किसी को नहीं दिखेगी। दोस्तों ये बहुत ही लाजवाब चमत्कारी सिद्धि है। दोस्तों तो इसके बारे में आप सभी लोगों को समझा दें कि यह सिद्ध करने के बाद में साधक को क्या लाभ होता है। दोस्तों इसके द्वारा किसी भी सत्कर्म को बड़ी आसानी से कर सकते हैं। किसी के बारे में कोई हजारों कोस से किसी देश विदेश कहीं पर कोई गया है, किसी का चोरी सामान किसी तरह की कोई भी जानकारी सेकंडों में देख खरी आपकी मतलब कि कोई भी सामने बैठा हो या कुछ पूछ रहा हो तो दोस्तों उससे पूछने से पहले आप उसके बारे में बता सकते हैं। दोस्तों ये बहुत ही अद्भुत लाजवाब साधना है। दोस्तों की हुई साधना है, आजमाई हुई साधना है और आज तक इसमें कोई साधक फेल नहीं हुआ है। दोस्तों इससे सारे सत्कर्म कर सकते हैं। बहुत ही लाजवाब साधना है। इसके बारे में मतलब कि आम शब्दों में हम कहें कि ये इस साधना को संपन्न कर लिया तो सोने पर सुहागा हो जाएगा। लेकिन इसे साधक मतलब जो साधक है वो मतलब कि गुरु के मार्गदर्शन में करे और ऐसे ही लेकर ये नहीं है हमने मंत्र विधान हम बता देंगे तो कोई भी साधक इसे करने को बैठ जाएगा, ऐसा कतई ना सोचें दोस्तों। क्योंकि साधना कोई भी हो जब लाभ दे सकती है तो हानि भी दे सकती है। कई बार ऐसा हुआ है कि लोगों को मतलब कि लाभ की जगह हानि उठानी पड़ गई है। तो दोस्तों ध्यानपूर्वक से विधान सुने। विधान इस प्रकार है दोस्तों, एक ही दिन की साधना है, एक ही दिन की साधना है दोस्तों। केवल और केवल दोस्तों मंत्र जो हम जो मंत्र बता रहे हैं दोस्तों इस मंत्र का दोस्तों यदि मतलब कि पुराना साधक है तो उसे मतलब कि जल्दी कर देगा, नया साधक है तो दोस्तों उसे थोड़ा डर लगता है। मतलब कि डर का तो अनुभव होगा ही, कोई भी साधना करोगे तो डर लगेगा तो थोड़ा टाइम लगता है। नया साधक होगा तो भली भांति आराम से बैठ जाएगा, वो बहुत ही जल्दी इसे प्रसन्न कर लेगा और इसे प्राप्त कर लेगा। दोस्तों मंत्र जो है दोस्तों इस मंत्र का करना है क्या दोस्तों, इस मंत्र का केवल और केवल दोस्तों 1 से 8 बार उच्चारण करना है। दोस्तों केवल 1 से 8 बार, छोटा सा मंत्र 1 से 8 बार उच्चारण करना है क्या क्या दोस्तों। ये भूत की साधना है, बहुत ही अच्छा भूत है दोस्तों, कोई डरने वाली बात नहीं है दोस्तों। बहुत ही सात्विक भूत है क्योंकि मतलब सात्विक भूत है, इसमें कोई तामसिक भोग नहीं देना, सात्विक भूत है। ये आपको करनी कहाँ है दोस्तों, किसी भी ऐसा स्थान का चयन करना है जहाँ कोई आता जाता नहीं। किसी भी शुभ तिथि का आपको ये साधना होली, दीपावली, सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण, किसी भी शुभ तिथि यहाँ तक कि अमावस्या को आप सिद्ध कर सकते हैं। दोस्तों यदि आम दिनों में यदि अमावस्या शनिवार को पड़ती है तो भी सिद्ध कर सकते हैं। इस समय जो रहेगा रात्रि का दोस्तों मतलब कि 12 बजे का रहेगा समय। मतलब कि क्षेत्र का आपको इस तरह का चयन करना है जैसे कि कोई खंडर हो गया, कोई जंगल हो गया, जहाँ पर आपको लगता है कि यहाँ पर भूत प्रेत होने की आशंका है। मतलब कि यदि आपने सिद्धि कर रखी है और भी लोगों से या फिर कहीं पर भी आप आम तौर पे किसी नदी का किनारा, कोई जंगल झाड़, कहीं खेत खलिहान, ऐसी जगह आप चयन कर सकते हैं तो बेकायदा मतलब भूत प्रेत तो रात्रि में वैसे भी निकल आते हैं। दोस्तों तो ये है जो मंत्र हम बताने वाले हैं। करना क्या है दोस्तों, घर से जब जाना है तो घर से दोस्तों माता पिता गुरु की आज्ञा लेकर हमें हर बार बताते हैं। आराम से मतलब पूरे समर्पण के सच्चे मन से, पूरे मन से करोगे दोस्तों तो सफलता अवश्य मिलेगी। पूरे मन से सच्चे निष्ठा से यदि घर से माता पिता का गुरु का आशीर्वाद लेकर निकलोगे दोस्तों और देवी देवता का स्मरण करके करना क्या है दोस्तों, करना यह है दोस्तों कि घर से जब निकलो तो काले वस्त्र, काला वस्त्र रहेगा दोस्तों, काला वस्त्र रहेगा और काला ही आसन रहेगा। दोस्तों काला आसन रहेगा, कुछ नहीं ले जाना है, काला वस्त्र काला आसन ले जाना है और मतलब कि दक्षिण दिशा रहेगी, आराम से बैठ जाना है। कोई माला नहीं लेनी है दोस्तों। माला यदि
लेनी है तो रुद्राक्ष की ले सकते हैं, लेकिन सिद्ध माला रहेगी। और सिद्ध माला के लिए दोस्तों सिद्ध करना भी ज़रूरी होता है, नहीं तो आप सीधे ऐसे ही बैठ सकते हैं आराम से। मंत्र का 1 से 8 बार मतलब कि उंगली पर जप कर सकते हैं, बैठ जाना और दक्षिणमुखी होकर के इस मंत्र का जो हम बताने वाले हैं इस मंत्र का जाप कर देना दोस्तों। जैसे ही करीबन 4 से 8-10 मंत्र का जाप करोगे दोस्तों तो अनुभव हो जाएंगे आपको। सुरक्षा घेरा बहुत ही तगड़ा लगाना चाहिए, जैसे कि किसी पर टूटे ना, किसी भूत तो क्या दोस्तों, किसी वीर बेताल पर किसी पर भी नहीं टूटे, क्योंकि जो बेताल कर सकता है, भूत कर सकता है, प्रेत कर सकता है दोस्तों। क्योंकि बेताल भी एक प्रेत की मतलब की श्रेणी में आता है। और दोस्तों ये भूत प्रेत जो होते हैं बहुत ही चमत्कारी होते हैं, इन्हें सिद्ध कर लिया तो शेष कुछ भी नहीं रहेगा। तो इसे मतलब कि आराम से सुरक्षा कवच लगा लेना, आराम से बैठ जाना, और जब तक साधना फलीभूत न हो जाए, यदि मतलब किसी कारणवश, तो सुरक्षा कवच से बाहर नहीं निकलना है, अंदर ही रहना है उसमें दोस्तों। तो इस बात का लोग ध्यानपूर्वक सुने, जो हम मतलब यही विधान है दोस्तों, कुछ नहीं। जब सामने प्रत्यक्ष में भूत आ जाए तो उससे वार्तालाप करें। वार्तालाप करने का मतलब यह है कि जब मंत्र पूर्ण हो जाएगा, जब पूर्ण हो जाएगा तो दोस्तों मतलब कि वो रोकने की किसी बार के चेष्टा करें। तेज तेज हवाएं चलती हैं, बहुत कुछ अनुभव होते हैं, तो रुकना नहीं है दोस्तों, मंत्र का कंटिन्यू जाप करना है। जब सामने मंत्र पूर्ण हो जाए, जब पूर्ण हो जाए दोस्तों, तो सामने में प्रत्यक्ष में मतलब कि भूत प्रकट होगा तो उससे मतलब कि महाराज प्रणाम, अब बेकायदा उससे बात, जब वो वैसे भी आपसे बात करने लगा कि भाई मुझे क्यों बुलाया दोस्तों, क्योंकि ये महामंत्र का जो हम बताने वाले हैं वो आने पर बेबस हो जाएगा। तो दोस्तों वहाँ पर वचन लेकर, इससे वचन लेकर भगवान शिव को ज़्यादा मानेगा, माता काली को ज़्यादा मानेगा, तो आप मतलब उसी हिसाब से प्रत्यक्ष में उससे वचन ले सकते हैं और वचन दे भी सकते हैं, क्योंकि शक्ति भी वचन लेती है और साधक भी वचन लेता है दोस्तों, दोनों वचन लेते हैं। वचन लेने के बाद में इससे भोग का भी पूछ सकते हैं, लेकिन साथ में ही रखना, चाहे लौंग के जोड़े पर रखना, चाहे मिठाई के जोड़े पर रखना दोस्तों, पता मिठाई में या लौंग के जोड़े पर रखना, इतना ही दोस्तों। और मंत्र आप ध्यानपूर्वक सुनें, मंत्र हम स्क्रीन पर भी दे देंगे और यहाँ पर भी दे रहे हैं। ओम भूताय महाभूताय भूतेश्वराय मम भूताय सिद्धाय क्रूं क्रूं फट स्वाहा, ये मंत्र है दोस्तों। मंत्र हम स्क्रीन पर भी लिख दे रहे हैं, ये मंत्र है दोस्तों। इस मंत्र का जप करना है, तो आप भली बात ही समझ गए होंगे, और नहीं समझ में आया तो आप लोग हमें कॉल मैसेज कर देना, लेकिन बिना गुरु के नहीं करना, ये हमारी चेतावनी है दोस्तों। भूत की साधना है। भूत दोस्तों कभी कभी ऐसे टेढ़े पड़ जाते हैं दोस्तों, क्योंकि भूत जब आता है तो ऐसा लगेगा कि महाकाल आ रहा है, क्योंकि अपने आप में ये बहुत ही, क्योंकि महाकाल के ये चेले होते हैं, महाकाल के ही भक्त होते हैं, तो आप भली बात ही समझ गए होंगे। तो दोस्तों हमारे द्वारा किसी भी तरह की सामग्री का विक्रय नहीं किया जाता है। तो हम अगली वीडियो हम फिर मिलेंगे, तब तक के धन्यवाद। जय गुरुदेव।